हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं हाजिर हूँ हरियाणा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अभी क्या है कि एचएसएन ने हलचल तेज कर दी है, जो क्या है कि एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो बच्चों हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि डफ नृत्य को पहली बार कब गणतंत्र दिवस समारोह में बजाया गया। तो यानी डफ नृत्य ना, इसको पहली बार गणतंत्र दिवस में ना कब समारोह में बजाया गया। तो बच्चों इसको 1969 में, ठीक है, कब है 1969 के माह, ठीक है बच्चों, कब किया जाता है इसको 1969 में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आलू लिखा गया यहाँ पे। तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत होती है। तो बच्चों पता है आपको कि ये फजल अली आयोग आता है, ये राज्यों के पे आता है, जो भाषाओं के आधार पे अलग होते हैं। तो ये फजल अली आयोग आता है ना, ये कब आता है 1953 में आता है। और सबसे पहले जो भाषा के आधार पे अलग होने वाला राज्य है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है बच्चों, ठीक है। तो ये जो फजल अली आयोग है ना, ये कब आता है 1853 में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो बच्चों ये हरियाणा में पूछा जा रहा है कि बाबा सिमरन दास है ना, इनका जो मेला है ना वो कहाँ पे आयोजित होता है। तो बच्चों ये करनाल में आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित होता है, ये करनाल में आयोजित होता है। बाबा सिमरन दास का मेला आयोजित होता है। करनाल आपको पता है सीएम सिटी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया। जो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था बच्चों। तो वह कौन से राजा है जिसने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया था बच्चों, राजा कुरु, ठीक है। राजा जो कुरु है ना, इन्होंने क्या है कि ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया था, वो भी कहाँ पे, हरियाणा में, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। और किसने, राजा कुरु ने, ठीक है बच्चों, किसने करवाया, राजा कुरु ने। तो कहाँ पे किसने, राजा कुरु ने कराया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है। तो बच्चों जो प्रसिद्ध शारदा देवी है उसका मेला हरियाणा में कहाँ पे आयोजित होता है। तो बच्चों ये अंबाला में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, अंबाला में, कहाँ पे, अंबाला में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक सिटी, ठीक है बच्चों। जो राफेल आए थे ना, वो कहाँ पे आए थे, वो हरियाणा में आए थे। कहाँ पे, अंबाला एयरबेस में आते हैं। और ये 10 सितंबर को ना सेना में शामिल होते हैं, कौन, राफेल। तो बच्चों जो प्रसिद्ध है ना, जो शारदा देवी का मेला है ना, वो हरियाणा के कहाँ पे, अंबाला में आता है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा की पहली महिला गृह सचिव कौन है। तो बच्चों जो हरियाणा ना, इसकी जो पहली गृह सचिव है ना, वो महिला कौन थी। तो बच्चों आपको पता है क्या, नहीं तो मैं बताता हूँ कौन है, वो नवराज संधू है, ठीक है। कौन है बच्चों, नवराज संधू, नवराज संधू है, जिन्होंने क्या है कि हरियाणा की पहली महिला गृह सचिव होने का क्या हुआ था, पद ग्रहण किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एरोप्लेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनना प्रस्तावित है। तो बच्चों जो एरोप्लेन यूनिवर्सिटी है ना, वो कहाँ पे बनना प्रस्तावित है। तो बच्चों ये हिसार में बनना प्रस्तावित है। एरोप्लेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनना प्रस्तावित है, ये अपने हिसार में, ठीक है, कहाँ पे, अपने हिसार में बनना प्रस्तावित है। क्योंकि हिसार में क्या गया, अभी पीछे भी एयरपोर्ट बन रहा है, उसका निर्माण कार्य अभी स्टार्ट किया गया है। तो बच्चों जो हिसार में ना एरोप्लेन यूनिवर्सिटी बनना क्या है, प्रस्तावित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में है। तो बच्चों ये कहाँ पे है, करनाल में है। फार्मा पार्क है ना, वो हरियाणा के कौन से जिले में है, आपसे क्वेश्चन आ जाए, यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप सीधा टिक करके आओगे क्या, करनाल, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। तो बच्चों जो फार्मा पार्क है वो करनाल में है, ठीक है। फार्मा पार्क कहाँ पे है, ये करनाल में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है। तो बच्चों जो हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है ना, वो हरिभूमि है। कब होता है, 1969 में। कहाँ से, ये रोहतक से प्रकाशित होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, रोहतक से प्रकाशित होता है। हरियाणा का जो पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है वो होता है हरिभूमि। जो जाट गजट है ये 1916 में होता है, और ये संदेश है ये 1930 में होता है, ठीक है। कौन होता है, 1930 में होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ।
जो जाट गजट है ना, इसको तो सर छोटू राम ने किया था। ठीक है, जाट जो गजट है ना, इसको तो 1916 में सर छोटू राम ने, ठीक है, सर छोटू राम ने। और जो ये संदेश है ना, संदेश को कब 1930 में, संदेश को 1930 में कौन, जो नेकी राम शर्मा ने, पंडित नेकी राम शर्मा ने प्रकाशित किया। और ये हरिभूमि है ना, इसको कब 1869 में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, 1869 में प्रकाशित किया जाता है और रोहतक से प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो बच्चों हरियाणा की जो वित्तीय राजधानी है ना, जो औद्योगिक नगरी है, वो गुरुग्राम है। ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम जिसको, ठीक है, गुरुग्राम है। हरियाणा की जो वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है? गुरुग्राम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो बच्चों यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया, लेकिन आपको सीधा एक ऑप्शन मिला है, पंजाबी सूबा आंदोलन। जो हरियाणा का गठन होता है ना, वो किस आंदोलन के कारण होता है? तो बच्चों वो पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा में इको फ्रेंडली रैली कहाँ पर? तो बच्चों हरियाणा में इको फ्रेंडली रैली कहाँ पर हुई थी? तो बच्चों ये गुरुग्राम में होती है। हरियाणा में पहली इको जो फ्रेंडली रैली होती है वो कहाँ पे होती है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा का कौन सा गांव है जहाँ सुबह की शुरुआत राष्ट्रीय गान से होती है? तो बच्चों वो हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जिसकी सुबह की शुरुआत है ना, सबसे पहले वहां पे क्या किया जाता है? राष्ट्रीय गान किया जाता है। तो बच्चों वो है बरकपुर। ये कहाँ पे है? कैथल में है। ठीक है, कैथल में कौन सा गांव है? कैथल जिले में गांव है बरकपुर। तो वहां पे क्या होती है कि जो उसकी सुबह की शुरुआत होती है ना, वो कहाँ से की जाती है? राष्ट्रीय गान से की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो महिला पुलिस जो स्वयंसेवक योजना है वो कौन से जिलों से प्रारंभ की गई थी बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, करनाल से भी और महेंद्रगढ़ से भी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों से। तो जो महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना है वो करनाल और महेंद्रगढ़ से शुरू की गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ से? करनाल और महेंद्रगढ़ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बिजली पंचायतों की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो बच्चों जो बिजली पंचायतें हैं उनकी शुरुआत हरियाणा के कौन से जिले से की जा रही है? तो बच्चों वो हिसार से की जाई गई है। ठीक है, तो बिजली पंचायतों की शुरुआत है ना, वो हिसार से की गई है। बच्चों ये आपको कैसा लग रहा है हमारा एफर्ट? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऐसे ही रोज इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर रोज अपने चैनल पे लेके आता रहता हूं। ठीक है बच्चों, और एसएससी के एग्जाम के अभी नज़दीक में है, तो कृपया आपको पता है मैं तैयारी के साथ लगे रहें आप। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कैनफ्रा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो कैनफ्रा संप्रदाय है ना, इनका जो प्रमुख केंद्र था तो बच्चों वो स्थल भवर और पेवा दोनों थे। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों। तो कैनफ्रा संप्रदाय है ना, इसके जो कैनफ्रा संप्रदाय के जो प्रमुख है स्थल है वो एक तो स्थल भवर है और दूसरा है पेवा है। ठीक है, कौन सा? एक तो स्थल भवर है और दूसरा पेवा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ख्वाजा की सराय किस जिले में है? तो बच्चों जो ख्वाजा की सराय है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो बच्चों ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। ख्वाजा की जो सराय है ना वो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? तो बच्चों मारकंडा की सहायक नदी रण भी है, बेतवा भी और नकटी भी, यानी उपरोक्त सभी। जो मारकंडा है, मारकंडा की सहायक नदी रन भी है, बेतवा भी है और नकटी भी है। ठीक है बच्चों, मारकंडा, और इसका जो प्राचीन नाम वो क्या है? अरुणा है। ठीक है, अरुणा इसका प्राचीन नाम है। तो मारकंडा की सहायक नदी रन, बेतवा और नकटी तीनों है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? तो बच्चों जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो ये रेवाड़ी में है। ठीक है, कहाँ पे है? रेवाड़ी में, हरियाणा के रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के क्वेश्चन, और मैं आप कुछ करा रहा हूँ, आपको कुछ करंट से रिलेटेड इश्यू दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो बच्चों मैं ये इमेज लेके आया हूँ स्पेशल आपके लिए। जी ये जो खिलाड़ी है ना, इन खिलाड़ियों को क्या किया गया था?
नॉमिनेट किया गया था। किसके लिए? किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। ठीक है बच्चों, इनको किसके लिए नॉमिनेट किया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इन खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से एक तो रानी रामपाल है, दूसरे अमित पंघाल और तीसरे क्या विकास कृष्ण है। इन तीनों खिलाड़ियों को क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया। लेकिन किसको दिया गया? ये रानी रामपाल को दिया गया, जो हॉकी प्लेयर है। कहाँ से? शाहाबाद कुरुक्षेत्र से। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो अमित पंघाल है ये बॉक्सिंग से, और ये भी विकास कृष्ण ये भी बॉक्सिंग, जो रानी रामपाल है इनको क्या दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जो ये हरियाणा के नारनौल में जन्मी, एक क्वेश्चन है कि हरियाणा के नारनौल में जन्मी डॉक्टर एस अनुकृति को विश्व बैंक में बतौर अर्थशास्त्री क्या किया गया? ज्वाइन किया है। तो पूछ ले आपको कि हरियाणा की ऐसी कौन सी बेटी है जिसने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के तौर पे चुना गया है? तो बच्चों वो कौन है? डॉक्टर एस अनुकृति। ठीक है, डॉक्टर एस अनुकृति। और कहाँ से? ये नारनौल से है। ठीक है, कहाँ से बच्चों? ये नारनौल से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये आपको पता है कि रक्षाबंधन के ऊपर सौगात दी गई कि 10 महाविद्यालय खोलेंगे। हरियाणा सरकार क्या करेगी? 10 महाविद्यालय खोलेगी। क्या करेगी? 10 महाविद्यालय। कहाँ पे? मोरनी, पंचकुला, प्रतापनगर, यमुनानगर, अग्रोहा, हिसार, इसरवाड़, भिवानी में, गोरीवाला, सिरसा, भैंसवाला कला, सोनीपत, बड़ौदा, सोनीपत, लद्दाख, चिक्कू, कैथल, छात्र, जींद, फिरोजपुर, जिरका, नूहे और मोरनी, पंचकुला। यानी ये 10 कन्या महाविद्यालय खोलेगी हरियाणा सरकार। तो ये आपको 10 के 10 नाम याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, ये 10 के 10 नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा सरकार क्या करेगी? 10 महाविद्यालय खोलेगी। फोटो दिखा रहा हूँ उनकी, जो ये जिनको क्या कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों ये कौन है? ये विनेश फोगाट, जिन्हें अभी क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया इनको। ठीक है बच्चों, तो एक हरियाणा से कौन है? ये विनेश फोगाट भी है, जो कुश्ती से है, चरखी दादरी से है। इनको भी क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, इनको क्या दिया गया? विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और एक कौन हरियाणा से? रानी रामपाल है। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नागपुरिया बावड़ी कहाँ पे है? नागपुरिया बावड़ी कहाँ पे है? तो बच्चों ये नारनौल हिसार में। ध्यान रखना, मैंने आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन उठाया ही। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाया है। जो ये नारनौल में ना, जो नागपुरिया बावड़ी है ये कहाँ पे है? नारनौल में है। नागपुरिया बावड़ी कहाँ पे? ये नारनौल में है। ठीक है, याद रखना। और कहाँ पे? नारनौल में। नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये एफर्ट? कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही रोज़ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर रोज़ लेके आता रहता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।